Hello students. This is Vipasha Garg, lecturer. आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401 का। पिछला आर्टिस्ट आपका कंप्लीट हो गया था। आज ये नेक्स्ट आर्टिस्ट है आपका गगनेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, इनको टैगोर भी कह सकते हैं आप, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है। ठाकुर और टैगोर दो लोग लगाते हैं ये। ठीक है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर का हो या गगनेंद्र नाथ टैगोर, एक ही बात है। ये टैगोर जी का फ़ोटो है पुराना। इसमें आपका फर्स्ट हेडिंग रहेगा जन्म एवं परिचय, सेकंड प्रभाव, थर्ड चित्रण कार्य, और उसके अंदर के हैं ये भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग और पंचम भाग। ठीक है, अब फर्स्ट हेडिंग है जन्म एवं परिचय। उनके जन्म एवं परिचय की बात करते हैं। इस महान चित्रकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म है 1867 में हुआ था इनका जन्म। आपके पिता यानी इनके पिता गगनेंद्र नाथ, इनके फादर का नाम गगनेंद्र नाथ था, जो रविंद्र टैगोर के चचेरे भाई थे। ये सारे आपस में रिलेटिव्स थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, ये सब अवनींद्र नाथ। ठीक है, तो इनके जो पिता थे गगनेंद्र नाथ और रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, उनके चचेरे भाई थे। गगनेंद्र नाथ पेशेवर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी कला विद्यालय से कोई शिक्षा नहीं पाई थी, यानी ये पेशेवर चित्रकार नहीं थे, ना ही इन्होंने किसी भी कॉलेज से ड्राइंग से रिलेटेड कोई विद्या ली थी। कोई भी इन्होंने शिक्षा नहीं ली, ना इन्होंने विद्यालय से कोई शिक्षा पाई। उनकी चित्रकला स्वांतः सुखाए होती थी। ये बिना पूर्व निश्चित धारणाओं व नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। मतलब ये कोई भी ऐसी धारणा नहीं बनाते थे पहले की, है ना, और ना कोई इन पे नियंत्रण था, उसकी ये चित्रकारी करते थे। 38 वर्ष की आयु होने पर आपने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। मतलब जब इनकी आयु 38 हो गई थी, उसके बाद इन्होंने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया था। प्रभाव, बाल्यकाल से ही गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने अपने परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था। ठीक है, मतलब बचपन से ही जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर थे, इन्होंने अपने परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था, यानी सब बुद्धिमान थे। प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता एवं संगीतज्ञ, साथ ही राजपूत मुगल शैली की चित्रावली का जो संग्रह आपके पास था। मतलब ये बताया है कि जैसे इनके जो फैमिली में सारे ज़्यादातर लेखक थे, दार्शनिक थे, नाटककार थे, अभिनेता थे और संगीतज्ञ थे। ठीक है, और साथ ही राजपूत और मुगल शैली की चित्रावली का संग्रह भी था इनके पास। रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय। यूँ तो गगनेंद्र नाथ के अनेक चित्र अवनींद्र नाथ के चित्रों के समान है। मतलब जो अवनींद्र नाथ के चित्र थे, मतलब इनके जो चित्र थे वो अवनींद्र नाथ के समान लगते थे। अन्य चित्र अर्जुन व चित्रांगदा के रोमांसपूर्ण चित्र में नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। जो इनके अन्य चित्र थे अर्जुन व चित्रांगदा, ये रोमांसपूर्ण चित्र थे, उसमें नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमाच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। इसमें दिखाया है कि जो इसके पीछे अस्त होता हुआ सूर्य दिखा रहे हैं, उसकी किरणें आ रही हैं, तो इसमें बताया है कि इस चित्र में इन्होंने क्या दिखाया गया है। ठीक है, दूर क्षितिज में हिमाच्छादित पर्वतों से काल्पनिक कविता से मिलने वाला चित्र माया कानन है। चित्र को अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय है। मतलब जो उसकी अग्रभूमि है उसमें इन्होंने गहरे नीले रंग का जलाशय दिखाया है, जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं। ठीक है, इसके पीछे पुष्पाच्छादित उद्यान, यहाँ पर दो परियां जीने वस्त्र एवं वह मुकुट पहने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दो परियां हैं, वो जीने वस्त्र और मुकुट पहने हुए हैं।
ये चित्र सन 1907 ईस्वी के बाद के हैं। मतलब जो ये चित्र हैं वो 1907 के बाद के बताए इन्होंने, जो आपने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से संबंध रहकर बनाए थे। मतलब ये ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट है, इससे संबंध रहकर बनाए गए थे। फलस्वरूप आपकी सर्जना भी इस ओर शनै शनै पनपी, यानी जो इनकी सर्जना थी वो शनै शनै पनपी। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिंसदा टैगोर परिवार से मिलने आए। जापानी चित्रकार थे ये, इनका नाम था ताइकान व हिंसदा। ये टैगोर परिवार से मिलने आए थे दोनों। अवनींद्र नाथ तथा गगनेंद्र नाथ ने उनको तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। जो अवनींद्र नाथ थे और गगनेंद्र नाथ जो थे, इन्होंने उनको तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। आपके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मतलब इनके द्वारा जो बनाए गए थे प्राकृतिक दृश्य थे, उसमें चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रण कार्य। गगनेंद्र नाथ के चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो इनका चित्रण कार्य है उसको पूरे रूप से समझ लेकिन ना उन्हें इसको 5 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है? पहले भाग में उनको आरंभिक कृतियों को लेते हैं। मतलब जो इनका पहला भाग है उसमें हम इनकी आरंभिक कृतियाँ लेते हैं, जैसे परियों की कहानी या सन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को कृति स्मृतियाँ जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की थी, वह भी इसी श्रेणी की है। ठीक है, जो इनकी यह पहला भाग है, इसमें तो इनकी जो आरंभिक कृतियाँ हैं वो हैं, जैसे परियों की कहानी या 1912 में जो रविन्द्रनाथ की कृति थी जीवन स्मृति, ठीक है, उस पर आधारित श्रृंखला तैयार की थी, जो इसमें प्रथम श्रेणी में आती है। अब है द्वितीय भाग। दूसरे भाग में सन 1916 से 18 ईस्वी के बीच हम गगनेंद्र नाथ ठाकुर के काले सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र व व्यंग्य चित्र ले सकते हैं। मतलब जो दूसरा भाग है इसमें ये बताया जो 1916 से 18 ईस्वी के बीच गगनेंद्र नाथ ठाकुर के जो ये काले सफ़ेद रेखा चित्र हैं और जो छवि चित्र हैं व्यंग्य चित्र, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, जो उनको परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। मतलब जो उनकी परिवर्तनशील कला होती है उसकी रुचि का परिचायक है। उनके द्वारा बनाए व्यंग्य चित्र उस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनीतिक स्थिति पर आधारित थे। मतलब जो उस टाइम के जो व्यंग्य चित्र हैं जो इन्होंने बनाए थे, तो उस समय की जो सामाजिक समस्याएं थी, है ना, और जो शिक्षण जल्दी वाली जो शिक्षण पद्धति थी और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उन सब पे ये आधारित थे। ठीक है, जो मनुष्य को अपने आचरण के औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते थे। यानी जो मनुष्य के अपने आचरण होते हैं उसके पुनर्विचार करने के लिए ये विवश करते थे। आज की वीडियो में एक लइए से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये